हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पटनायक। तो आज हम बनाना सीखेंगे एक स्नैक्स रेसिपी नमक पारे। इसे हम नमक पारे, नमक पारा या निमकी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, इसके लिए हमने ले लिया है लगभग 2 कप मैदा, साथ में ब्लैक सॉल्ट काला नमक। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। कलौंजी के सीड्स, इसे हम नाइजेला सीड्स भी कहते हैं। साथ में हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, रिफाइंड ऑयल, घी और एक बॉटल में हमने गुनगुने पानी को भर के रखा है। चलिए अब हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल लेते हैं। इसमें मैंने लगभग आधे चम्मच ब्लैक सॉल्ट को डाला है। आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार नमक का यूज़ करें। साथ में लगभग आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तीखेपन को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बट आधा चम्मच इस रेसिपी में काफ़ी होगा। साथ में 1 चम्मच कलौंजी के सीड्स और नाइजेला के सीड्स, 1 चम्मच अजवाइन को हम अपने हाथों में लेके इसे क्रश कर लेंगे और फिर हम मैदे में इसे डाल देंगे। अब इसमें मैं घी को डाल लेती हूँ। इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी में ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तो चलिए अब हम सारी सामग्रियों को अपने मैदे के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। ध्यान रखें कि इसमें कुछ लम्स नहीं होने चाहिए। इसे आप अच्छे से हल्के हाथों से मिला लें। हमारा मैदा अब अच्छी तरह से इंग्रेडिएंट्स के साथ मिल चुका है। आप इसे हाथ में कस के गोली बना बना करके देखें। अगर ये हाथ में इस तरह के गोले बन रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आपके नमक पारे में खस्ता करने के लिए घी की क्वांटिटी सही है। अगर ऐसे गोले नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी या रिफाइंड ऑयल को और डाल लें। चलिए अब हम आटे को गूंथ लेते हैं। इससे हल्के हल्के पानी की क्वांटिटी के साथ हम इससे एक कड़ा आटा गूंथ लेंगे। ध्यान रखें इसमें मैंने गुनगुने पानी का यूज़ किया था। हमारा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे और चारों तरफ से घी लगा के इसे एक बार अच्छे से मिला लें और इसे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। हमारा आटा लगभग 15 मिनट से रेस्ट कर रहा था। चलिए अब हम आटे को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए कितना नरम आटा गूथा है। इसमें ज़्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं डालें। चलिए अब हम इसके गोले बना लेते हैं। बड़े बड़े गोले बना के हम इसके रख लेते हैं। चलिए बाकी बचे हुए आटों के भी गोले बना के रख लेते हैं। साथ में मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। अब गैस के फ्लेम को हम लो कर लेते हैं। हमारे गोले भी बन के रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। इसे आप हल्के हाथों से ही बेल लिए, क्योंकि इसमें घी हमने गूंथते वक्त डाला था तो ये ईजिली से बिल जाते हैं। इसे हमें एक्स्ट्रा आटे को यूज़ करना नहीं पड़ता
और इसकी थिकनेस को आप बहुत ज़्यादा पतला ना रखें। देखिए इसकी थिकनेस इतनी होने में भी काफ़ी है। अब हम इससे लंबी लंबी स्ट्राइप्स में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो अपने शेप के किसी भी चॉइस के शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायगोनल, डायमंड। चलिए अब मैं इसे डायगोनली कट कर देती हूँ। इसी तरह मैं बेले हुए आटे को कट करके इसे छोटे छोटे पीसेस में रख लेते हैं। इसे हल्के हाथों से निकाल लें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। हमारा तेल भी अब अच्छे से गर्म हो चुका था। अब ध्यान रखें कि जब भी हम निमकी को तेल में डालें तो एक बार गर्म होने के बाद अपने फ्लेम को लो कर लें। अब हम इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में तेल में डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक बैच में नहीं डालें, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अब इसे हल्के हल्के हाथों से चलाएं और हल्का सुनहरा होने तक इसे लो फ्लेम पे ही पकाएं। हाई फ्लेम पे पकाने में ये जल सकता है। देखिए हमारी निमकी में बहुत अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। कितना सुंदर कलर आया है। हमारी निमकी का कलर एकदम ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो वो ऊपर से तो पक जाएगी बट अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, इसलिए आप इसे लो फ्लेम पे ही पकाएं। इसी तरह हम बाकी बचे हुए निमकी के कटे हुए कच्चे पीसेस को भी तेल में फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखें इसे बहुत बड़े बड़े बैचेस में नहीं फ्राई करें। हमारे निमकी के बाकी कटे हुए पीसेस भी फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। ये एक बहुत ही आसान सी बनने वाली रेसिपी है जो आप इवनिंग स्नैक्स में, मॉर्निंग स्नैक्स में या फिर हल्की भूख लगे या बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसे दे सकते हैं। और आप इसे इजीली 15 से 20 दिन तक एक बॉक्स में भी रख के स्टोर कर सकते हैं। एक बार बना लिया तो ये 15 से 20 दिन तक इजीली चलते हैं, है ना। ये आसान से बनने वाली रेसिपी, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।